टकराहट। बरसात तेज थी उस दिन, जैसे आसमान अपने सारे दुख जमीन पर बरसा देना चाहता हो। बरसात तेज थी उस दिन, जैसे आसमान अपने सारे दुख जमीन पर बरसा देना चाहता हो। ऋषिकेश के छोटे से योग रिट्रीट में आरव और मेघा की पहली मुलाकात हुई थी। अनजाने, अनचाहे, लेकिन शायद पहले से तय। आपकी किताब पढ़ी है? मेघा ने झिझकते हुए कहा। और आपने शायद मेरे अंदर पढ़ा है, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके जवाब में कुछ था ना आत्ममुग्धता, न दिखावा, सिर्फ एक गहरा खालीपन जिसे किसी ने छुआ नहीं था। भाग दो कॉटेज और बरसात। शाम होते होते रिट्रीट के सारे लोग लौटने लगे, लेकिन आरव और मेघा जंगल के किनारे एक पुराने कॉटेज में रुक गए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। बारिश तेज हो गई थी और रास्ता बंद। कॉटेज लकड़ी का था, एक ही बड़ा कमरा और एक मोमबत्ती जो टेबल पर जल रही थी। आप डरती हैं अंधेरे से? आरव ने पूछा। नहीं, लेकिन किसी के पास होने से अंधेरा सुंदर लगने लगता है। भाग 3। खामोशी की सरहद। बाहर बारिश की आवाज थी, अंदर खामोशी का संगीत। आरव ने कॉफी बनाई, मेघा ने रेडियो चलाया। पुरानी धुन बज रही थी। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। अचानक मेघा की भीगी लट उसके चेहरे पर आई और उसने उसे पीछे करने की कोशिश की। आरव ने धीमे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और लट को उसके कान के पीछे रख दिया। कोई शब्द नहीं कहे गए, लेकिन पल सब कुछ कह गया। भाग 4। स्पर्श और एहसास। आरव उसके पास आया, लेकिन रुक गया। अगर मैं पास आऊं तो क्या तुम रुकने को कहोगी? उसने पूछा। मेघा ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम रुके तो मैं छूट जाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थामा और वो कांप गई, जैसे किसी भूले हुए सपने को किसी ने फिर से छू लिया हो। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। स्पर्श सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो उन अधूरी भावनाओं की भाषा थी जो शब्दों में नहीं कही जाती। भाग 5। आत्मा का मिलन। आरव ने धीरे से मेघा के चेहरे को छुआ, जैसे कोई टूटे शीशे पर हाथ रख रहा हो। तुम टूटी नहीं हो मेघा, तुम बस बिखरी हुई हो और मैं हर टुकड़े को संजो लेना चाहता हूँ। मेघा ने उसकी छाती पर हाथ रखा। धड़कनें तेज थीं, लेकिन डर कहीं नहीं था। वो उसके करीब आई और दोनों के बीच सिर्फ सांसों की दूरी रह गई। और फिर एक धीमा, लंबा, सच्चा चुंबन। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ एक गहराई, एक इजाजत। भाग 6। एक रात का रिश्ता जो उम्र भर साथ चला। रात के उस एकांत में, जब मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, उनके बीच जो हुआ वो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था। आरव ने मेघा के कंधे पर होंठ रखे और उसने उसकी पीठ पर उंगलियों से कविता लिख दी। उनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, ना प्रेमी ना प्रेमिका, बस दो अधूरे लोग जो एक रात के लिए पूरे हो गए। भाग 7। सुबह का सूरज। सुबह की पहली किरण मेघा के चेहरे पर पड़ी। आरव ने आंखें खोली तो देखा वो उसी की बाहों में थी। वो मुस्कराया। जाना चाहोगी? नहीं, लेकिन रुक भी नहीं सकती। फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी में रखूंगा, हमेशा के लिए। अंत लेकिन अधूरा नहीं। वो एक रात थी जो सालों की दूरी मिटा गई। आरव ने उस रात के बाद एक किताब लिखी, बरसात की वो रात। और हर शब्द में मेघा थी, उसकी हंसी, उसकी खामोशी, उसकी गर्म हथेलियां और उसकी वो गहरी, सच्ची आंखें, हमेशा के लिए। अंत लेकिन अधूरा नहीं। वो एक रात थी जो सालों की दूरी मिटा गई।
आरव ने उस रात के बाद एक किताब लिखी, बरसात की वो रात, और हर शब्द में मेघा थी। उसकी हंसी, उसकी खामोशी, उसकी गर्म हथेलियां और उसकी वो गहरी, सच्ची आंखें।